क्वीन स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आलसी आदमी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह सुबह उठता और हाथ मुंह धोता और खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत, खाना पीना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी उस आदमी के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे कि वह आदमी बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करना चाहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर वह आदमी जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। वो आदमी और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद उस आदमी ने साधु की खूब सेवा पानी की और साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। उस आदमी ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में ही यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर वह आदमी मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो वो आदमी उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी से काम मांगता है तब उसका डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने को देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया है, दूसरा काम दीजिए। आदमी सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। आदमी इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। आदमी डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। आदमी एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन उस आदमी के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब आदमी के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब उस आदमी की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह अपने पति से बोलती है कि पतिदेव, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी भी आलस्य नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर आदमी सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद उसकी पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन उस आदमी के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से वो आदमी अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से हम परेशानी में पड़ सकते हैं, इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।